जय हिंद किसान साथियों, मैं हरिंद्र गुर्जर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। दोस्तों, भारत में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बाण, अधम चाकरी भीख निधान। दोस्तों, अगर इसका हिंदी अर्थ जाने तो कृषि को सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय माना गया है, फिर मध्यम कोटि का व्यवसाय वाणिज्य व्यापार को माना गया है, फिर नौकरी को अधम माना गया है और भीख मांगने को सबसे निम्न कोटि का इस कहावत में बताया गया है। इस कहावत के माध्यम से मैं उन सभी युवा किसान साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं, अगर वो खेती को निम्न व्यवसाय समझते हैं तो उनकी गलतफहमी है। कृषि को सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय माना गया है। अगर आपको खेती से अधिक पैसा कमाना है, अधिक लाभ कमाना है, तो आपको खेती के तरीकों में चेंज लाना होगा। खेती की जो 3 शाखाएं हैं, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, को सम्मिलित रूप से आपको करना होगा, तभी आपकी इनकम डबल हो सकेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी की। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है, भारत की महत्वपूर्ण फसलों में धान की फसल का एक विशेष योगदान है। अगर हमें धान की फसल से अधिक पैदावार लेनी है तो हमें कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बिंदु आता है किसान साथियों, अच्छे बीज का चुनाव करें। नर्सरी में पौध की देखरेख अच्छे से करें। उसके बाद रोपाई की विधि अच्छी रखें और पोषक तत्व प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे नर्सरी तैयार करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। किसान भाइयों, हमेशा नर्सरी ऐसे स्थान पर ही तैयार करें जिसकी अच्छे से जुताई कर ली गई हो। नर्सरी कभी भी ऊसर और क्षारीय भूमि में तैयार नहीं करें। नर्सरी ऐसे स्थान पर ही तैयार करें जहां खरपतवार कम उगते हो। किसान भाइयों, जिस स्थान पर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस स्थान को पानी से भर लें, जिससे भूमि नरम व उपजाऊ हो जाएगी। अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए भूमि का नरम व उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे बीज उपचार। स्वस्थ पौध तैयार होने में बीज उपचार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बीज उपचार एक तरीके का वैक्सीनेशन होता है जो बीज को सड़ने और गलने से रोकता है और बीज का अंकुरण प्रतिशत भी बढ़ाता है। इसी बीज उपचार की कड़ी में प्रथम कड़ी है तोते एवं हल्के बीजों को अलग करना। धान में तोते और हल्के बीजों को अलग करने के लिए 2% नमक के घोल से सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इस तैयार सॉल्यूशन में धान के बीजों को कुछ समय के लिए डीप करेंगे। जो तोते, हल्के और बेकार के बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इन तैरते हुए बीजों को हम बाहर निकाल देंगे। पेंदे में जो बीज इकट्ठा हो गए हैं उन्हें साफ पानी से धोकर सूती कपड़े में ले लेंगे। इसी के बाद बीज उपचार की सेकंड कड़ी, जिसमें हम बीजों को फंजीसाइड से ट्रीट करते हैं। फंगस जनित बीमारियों से बचाव के लिए हमारे किसान भाई वीटावैक्स या कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% की 200 से 300 ग्राम मात्रा प्रति 100 किलोग्राम बीज हेतु काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में कई प्रकार की जीवाणु जनित बीमारियां आती हैं। इन जीवाणु जनित बीमारियों के कंट्रोल के लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से धान के बीज को ट्रीट करेंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 1.5 ग्राम मात्रा एवं 45 लीटर पानी के लेकर दोनों का घोल तैयार करेंगे। उसमें बीज को 12 घंटे तक डीप करेंगे। पश्चात उस बीज को नर्सरी में बुआई हेतु काम में लेंगे। अगला बिंदु है नर्सरी बेड की तैयारी। हमारे किसान भाई जिस स्थान पर नर्सरी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए समतल खेत का ही चयन करें।
साथ ही उस स्थान की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल जैसे एमवी प्लो, डिस्क प्लो, चीजल प्लो या रिवर्सेबल प्लो से जरूर कर लें। हमारे जो किसान भाई 1 हेक्टेयर एरिया में धान की रोपाई करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें 500 स्क्वायर मीटर एरिया में धान की नर्सरी लगानी होगी। यानी कि 500 स्क्वायर मीटर एरिया 1 हेक्टेयर में धान की रोपाई के लिए पर्याप्त है। नर्सरी बेड की लंबाई हमारे किसान भाई इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जो बेड की चौड़ाई है उसे कभी भी 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि अगर आपने नर्सरी बेड की चौड़ाई 1.5 मीटर से ज़्यादा रखी तब पौध उखाड़ते समय परेशानी आएगी। नर्सरी बेड की जो ऊंचाई है उसे आप सामान्य दरअसल से 6 से 8 इंच उठा हुआ ही रखें, ताकि बरसात में जल भराव की समस्या न आ पाए। किसान भाइयों, जो 100 मीटर स्क्वायर एरिया है नर्सरी का, उसमें आपको डालना है 3 किलो यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 1 किलो। इन तीनों की मात्रा को 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर आप नर्सरी बेड में अच्छी तरीके से मिला दें। बीज की बुआई नर्सरी बेड में हमेशा लाइन मेथड से ही करें और बुआई के समय बीज की गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखें। हमें नर्सरी बेड में जो बीज की बुआई करनी है वो प्रति मीटर स्क्वायर एरिया में 50 से 70 ग्राम बीज ही काम में लेना है। यानी कि 500 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त है, जिससे 1 हेक्टेयर में हम आसानी से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। किसान भाई, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बेड में पौध तैयार होने तक पर्याप्त नमी बनी रहे। धान की नर्सरी में कई बार जिंक की कमी से धान की पौध पीली पड़ना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमारे किसान भाई 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट व आधा किलोग्राम चूने का घोल तैयार करें और प्रति 100 मीटर स्क्वायर एरिया में इसका स्प्रे करें। दूसरी बात, धान की पौध को उखाड़ने से 6 दिन पहले नर्सरी में 3 किलोग्राम यूरिया की मात्रा प्रति 100 मीटर नर्सरी बेड के हिसाब से जरूर दें। इससे क्या होगा कि जब हम नर्सरी से पौध को उखाड़कर खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो पौध को पीली पड़ने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इस विधि से धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 27 दिन में धान की स्वस्थ और सुंदर पौध नर्सरी से ट्रांसप्लांटिंग हेतु तैयार हो जाती है। हमारे किसान भाई इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि जब हमारी पौध तैयार हो जाए तो उसके 2-3 दिन पहले तक हमारा गड्ढा भी अच्छे से तैयार हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इधर तो पौध तैयार हो जाती है और उधर खेत में गड्ढा तैयार नहीं हो पाता है। जब आप धान की रोपाई करें तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सभी किसान भाइयों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिल सके। शीघ्र हाजिर होंगे धान की खेती के पार्ट 2 के साथ। विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।